हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या हुआ जब एक कुत्ता आया भगवान श्री राम से न्याय मांगने। ऐसे ही राम राज्य के बारे में लोग नहीं कहते हैं। वनवास जाने से पहले भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या में लोगों के साथ न्याय करते थे। रामायण में इसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया तो भगवान राम हनुमान के साथ मिलकर लंका पर वानर सेना की मदद से हमला करते हैं और माता सीता को आज़ाद करवाते हैं। भगवान राम के जीवन की इन घटनाओं के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन आपको मैं एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में शायद ही आप पहले से जानते होंगे। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब देश में राम राज्य था। भगवान श्री राम अपने दरबार में लोगों की समस्याओं का समाधान करके लोगों को न्याय दिलाते थे। एक बार की बात है, भगवान श्री राम का दरबार दिन भर सबकी समस्याओं को सुलझाने के बाद दरबार की कार्यवाही समेट रहा था। लोग उनकी अपनी समस्या का समाधान लेकर वापस अपने घर जा रहे थे। तभी प्रभु श्री राम ने अपने भक्त लक्ष्मण को बाहर जाकर यह देखने को कहा कि हे लक्ष्मण, जाओ बाहर देख कर आओ कि बाहर कोई न्याय पाने के लिए बचे तो नहीं है। यह सुनकर लक्ष्मण तुरंत बाहर जाते हैं और देखते हैं उन्हें बाहर कोई नहीं दिखता। इसलिए वह वापस दरबार में आकर भगवान राम को बताते हैं कि नहीं प्रभु, बाहर कोई नहीं है। यह सुनकर प्रभु श्री राम फिर कहते हैं, जाओ एक बार फिर देख कर आओ कि कोई न्याय पाने के लिए खड़े तो नहीं है। यह सुनकर लक्ष्मण जी बड़े अचंभित हो जाते हैं कि अभी उन्होंने बताया कि बाहर कोई नहीं है, फिर भी भगवान श्री राम कह रहे हैं कि जाओ बाहर देख कर आओ कि कोई खड़ा तो नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी फिर भी बिना देर किए फिर से भगवान श्री राम की आज्ञा मानकर बाहर देखने चले जाते हैं। वो इधर उधर देखकर वापस ही लौट रहे होते हैं कि उनकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ती है। उस कुत्ते के सिर पर चोट लगी होती है। वह कुत्ते से उस चोट के लगने का कारण पूछते हैं। दोस्तों, लक्ष्मण जी को देखकर कुत्ता खुश हो जाता है और लक्ष्मण जी से कहता है कि वो भगवान श्री राम के दरबार में आया है, वो उनसे न्याय मांगना चाहता है। यह सुनकर लक्ष्मण जी उस कुत्ते को श्री राम के दरबार में ले आते हैं। कुत्ते ने आकर राम को प्रणाम किया और बोलने लगा। वो बोला, हे राम, मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे साथ बेवजह हिंसा की गई है। कि वह शांति से बैठा हुआ था। तभी एक स्वार्थी सिद्ध नाम का व्यक्ति आकर उसे बेवजह पीटने लगता है। राम ने उस व्यक्ति को तुरंत बुलाया। वह एक भिखारी था। राम ने उससे पूछा कि यह कुत्ता तुम्हें दोषी बता रहा है। उसने अपना दोष स्वीकार करते हुए कहा, मैं भूख से यहाँ वहाँ भटक रहा था, तभी मुझे कुत्ता दिखाई दिया। मैंने अपना सारा गुस्सा इसके ऊपर निकाल दिया। दोस्तों, राम ने भिखारी की बात सुनकर वहां बैठे मंत्रियों से सलाह ली कि इसके दोषों के लिए इसे क्या सजा देनी चाहिए। सबको यह मामला समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, थोड़ा रुकिए, इस मामले में एक कुत्ता और आदमी शामिल है। हमें जितने कानून के बारे में जानकारी है वह यहाँ लागू नहीं होगा। आप राजा हैं, इसलिए आप ही फैसला सुनाएं। राम ने कुत्ते से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे पास कोई उपाय है? कुत्ते ने कहा, हाँ, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए एक सजा है। कुत्ता बोला, इस व्यक्ति को कलिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया जाए। राम ने ऐसा ही किया और उसे एक हाथी देकर कलिंजर मठ पर रवाना किया। भिखारी अपनी इस सजा से बहुत खुश था। दरबार में बैठे लोगों ने बोला, यह कैसी है? दोषी तो खुशी खुशी चला गया। तब राम ने कुत्ते से कहा, तुम ही बताओ इसके बारे में। कुत्ते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में कलिंजर मठ का मुख्य महंत था। मैं लोगों का कल्याण करना चाहता था, मैं लोगों की सेवा करना चाहता था, इसलिए वहां गया। लेकिन
जैसे जैसे दिन बीतता गया मुझे कुछ विचार प्रभावित करने लगे। क्योंकि यह पद काफ़ी बड़ा था, इसलिए कई बार मेरे ऊपर सवार हो जाता था। लोगों ने मुझे एक धर्मगुरु के रूप में मानना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि मैं धर्मगुरु नहीं हूँ। मैं उसके जैसा बनने की कोशिश करने लगा और वैसी ही सुविधाओं की मांग करने लगा। दोस्तों, मैंने दिखावा करना शुरू कर दिया और लोगों ने भी मेरा साथ दिया। धीरे धीरे मेरी आध्यात्मिक प्रतिबद्धता घटने लगी और साथ ही लोग भी। कई बार मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। इस समय भिखारी गुस्से में और कुंठित है। वो खुद को भी वैसे ही सजा देगा जैसा मैंने खुद को दिया था। इसलिए उसके लिए सबसे अच्छी सजा यही है कि वह कलिंजर पर मठ का महंत बन जाए। दोस्तों, राम जी ने एक राजा के रूप में मानवता, त्याग और न्याय की अद्भुत भावना दिखाई। उनका राज्य अभिषेक बहुत कम उम्र में ही हो गया था, मगर कुछ सरल परिस्थितियों के कारण उन्हें राजगद्दी छोड़ दी। ऐसी छोटी मोटी परिस्थिति को ज़्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं, मगर राम जी उसे अनदेखा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके अंदर न्याय की भावना बहुत प्रबल थी। इसलिए उन्होंने राजा का पद छोड़ दिया और अपनी पत्नी तथा एक भाई के साथ राज्य छोड़कर चले गए। वे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते थे और उनके पीछे पीछे चल दिए। तीनों जंगल में सत्ता, सुख सुविधाओं के बिना और गुमनामी में रहे। बहुत सी मुसीबतें झेली। राम ने अपनी प्रिय पत्नी को खोने की हृदयवारक स्थिति का सामना किया, जिसे कोई दूसरा पुरुष उठाकर ले गया था। उन्हें एक युद्ध लड़ना पड़ा और उनके जीवन में बहुत सी दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, मगर इन घटनाओं के दौरान भी उन्होंने न्याय और निस्वार्थ भावना दिखाई और किसी स्थिति में सबसे बदतर चीज़ों के लिए खुद को तैयार रहे। दोस्तों, भारतवर्ष में राम राज्य को एक न्यायपूर्ण राज्य व्यवस्था के प्रयास के रूप में जाना जाता है। यही इस देश की सुंदरता, संयम और अनोखी प्राकृतिक है। दोस्तों, भगवान श्री राम की ये न्यायपूर्ण कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।